मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट का राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर एक आदेश आया था, जिसके बाद सवाल गहराया था कि क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। बात तमिलनाडु की थी। तमिलनाडु के 10 विधेयक राज्यपाल के पास लंबित पड़े थे। तमिलनाडु की सरकार उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो नहीं है जिससे कि वो इन बिलों को अपने पास रखे। साथ में राष्ट्रपति को भी 3 महीने का वक्त दिया गया था कि कोई बिल जब आपके पास आता है तो आप उसे 3 महीने में या तो मंजूरी देंगी या फिर 3 महीने में उसे वापस करेंगी, अपने पास नहीं रख सकती है। जिसके बाद राष्ट्रपति महोदय की तरफ से 14 सवालों की एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई थी। उस मामले में 8 महीने से सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया है और कहा है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। वो 14 सवाल क्या थे वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से मौजूद थे वहां। क्या कुछ बातचीत सुप्रीम कोर्ट में हुई, क्या कुछ फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया? अभिषेक जी, काफी दिनों से ये मामला चल रहा था। इनफैक्ट जब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे तभी से ये मामला चल रहा था। 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। बेसिक क्वेश्चन ये आया था कि क्या गवर्नर अपने पास किसी राज्य सरकार द्वारा पारित बिलों को अनिश्चित काल तक रख सकते हैं। शुरुआत इसकी तमिलनाडु से हुई, दूसरे राज्य भी इसमें कूद पड़े। इनफैक्ट उसमें बंगाल भी था, दूसरे राज्य भी थे, केरल भी था, कर्नाटक भी था जी। क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ बिल जो राज्यपाल के पास जाते हैं तो राज्यपाल उसको अपने पास रख लेते हैं। दूसरा एक सवाल जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद से एक प्रकार से जोड़ दिया वो ये था कि एक तो कि राज्यपाल रख सकते हैं, दूसरा प्रेसिडेंट फिर रख सकते हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित कोई बिल होता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट या तो उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं या तो उसे वापस भेज सकते हैं, या एक तीसरा विकल्प होता है प्रेसिडेंट के पास, जिसे पॉकेट वीटो बोलते हैं। पॉकेट वीटो सिंपली ये होता है कि राष्ट्रपति अपने पास बिल रख लेते हैं और उस पर किसी भी प्रकार का ना सहमति ना असहमति दी जाती है, और इसलिए वो दोबारा से वो बिल संसद से पास करके दोबारा भेजा भी नहीं जा सकता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान। अब जब राज्य सरकारें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो देखिए एक ऐसा मामला है जो बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, एक सीधा इसका आंसर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जब ये पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर सकती है किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति को कि आपको इस बिल पे साइन करना है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा निर्देशित नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि कोई बिल अगर अनिश्चितकालीन के लिए किसी राज्यपाल या किसी राष्ट्रपति के पास लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट हाँ कह जरूर सकती है कि इस पे आप जल्द से जल्द जो भी फैसला लेना है फैसला ले लीजिए। जिसके 2 पक्ष है अभिषेक जी। एक तो यह है कि कई बार सही में ऐसे बिल होते हैं जो राज्य सरकार पारित करना चाहती है और गवर्नर के पास वो पड़े रह जाते हैं, जिसके कारण वो पारित नहीं हो पाती है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद है, एक स्वायत्त पद है, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में, राज्यपाल किसी राज्य के और राष्ट्रपति देश के एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, तो मुखिया होते हैं। तो क्या किसी भी प्रकार से कोर्ट द्वारा कोई भी निर्देश उनको पास किया जा सकता है? दूसरा, ये जो व्यवस्था है ये हमारे संविधान में है। अब इसे समझना होगा, सही है, गलत है, एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट, ये दूसरी बात है। लेकिन चूंकि हमारे संविधान में, तो जब तक न्यायपालिका संविधान में किसी प्रकार का संशोधन कर ये ना कहे कि अब से ये नियम लागू है, तब तक कोर्ट को उसमें इंटरवीन एक प्रकार से करने का, हस्तक्षेप करने का बहुत अधिकार नहीं आता है। कई ऐसे मामले होते हैं अभिषेक जी जिसमें हम जब चर्चा करते हैं और वो संविधान के नियमों से चलता है, हम कहते हैं कि इसमें बहुत इनएफिशिएंसी है, लेकिन अभी तो संविधान में यही है तो अभी इसी से चलेंगे। फिर उसमें न्यायपालिका को लगता है कि बदलाव करने की जरूरत है, बदलाव होते भी हैं और उसके बाद नया नियम लागू होता है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लेजिस्लेचर या न्यायपालिका को, मुझे लगता है इसमें न्यायपालिका में बोल रहा हूं, जो विधायिका है उसको इस पे फैसला लेना ज्यादा सही होता, ना कि न्यायपालिका को। न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र से मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगता है कि उनके कार्यक्षेत्र की ये चीज है नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार से सजेशन दे सकते हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट को कि आपको इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट वही बोल रही है कि हम डायरेक्ट तो कभी भी नहीं कर सकते इनको। नहीं, ये भी एक सवाल था उसमें कि क्या सजेशन लेना भी राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन वो 14 सवाल जो राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट से, वो पहला सवाल था कि राज्यपाल के संवैधानिक विकल्प क्या हैं, क्या वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं,
क्या उनके फैसले अदालत में चुनौती योग्य हैं? क्या अनुच्छेद 361 उन्हें न्यायिक समीक्षा से मुक्त करता है? क्या कोर्ट समय सीमा निर्धारित कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के निर्णय भी कोर्ट में चुनौती दिए जा सकते हैं? क्या राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या अदालत कानून लागू होने से पहले ही हस्तक्षेप कर सकती है? क्या कोर्ट अनुच्छेद 142 से राष्ट्रपति राज्यपाल के फैसले बदल सकता है? क्या राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून लागू माना जा सकता है? क्या संविधान संबंधी हर प्रश्न संविधान पीठ को भेजना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो संविधान कानून में नहीं है? क्या केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है? तो ऐसे में इस सवाल की अगर चर्चा करें, क्या राष्ट्रपति के लिए राय लेना भी जरूरी होता है? उनकी मर्जी है, वो चाहे तो ले चाहे तो नहीं ले। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी कहते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सलाह पे काम करते हैं। अब ये सलाह कितना बाइंडिंग है नहीं, इस पे बहुत सारे डिबेट होते रहे, लेकिन मोटा मोटी ये माना जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह है वो राष्ट्रपति पे एक प्रकार से बाध्य होता है। लेकिन इसमें कहीं भी कोर्ट्स का या सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहीं भी रोल नहीं है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि वो एक प्रकार से सलाह दे सकती है, अगर बहुत लंबा कोई पेंडिंग है उसके पास एक पिटिशन आता है, लेकिन किसी भी हाल में फिर से वो डायरेक्ट नहीं कर सकती है राष्ट्रपति को कि आपको साइन करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। इनफैक्ट बीच में उन्होंने एक लाइन भी बोली थी, एक प्रकार का जजमेंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक प्रकार का नियम लगाया था कि 3 महीने में फैसला दे देना होगा, या तो आप उसको सहमति दे दीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए। वो भी मुझे लगता है कि किसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि ये 3 महीने का टाइम आया कहां से? ये 3 महीना आपको या तो संविधान से लेना होगा, संविधान में इस प्रकार के किसी टाइमलाइन का जिक्र नहीं है। तो जब तक विधायिका, जब तक संसद इस पर संविधान में संशोधन कर नियम नहीं बनाता है, तब तक कोर्ट इस पे किसी प्रकार का टाइमलाइन अपने तरफ से इस पे असर्ट नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है अभी भी जो फाइनल जजमेंट मैं पढ़ रहा था उसमें यही है, कोर्ट ने एक प्रकार से असमर्थता जताई है कि मैं डायरेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ बीच में कभी इस प्रकार का बहुत लंबा अगर दिख रहा है कि डिले हो रहा है तो एक प्रकार से वो सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति गवर्नर को कि इसको जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। अच्छा, एक और ये जो आखिरी सवाल था कि केंद्र और राज्य का विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कोई विकल्प है? नहीं अभिषेक जी, ये हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर 2 राज्यों के बीच विवाद है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएंगे। अगर केंद्र और राज्य के बीच भी विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएंगे, क्योंकि वही जुडिशियरी का हमारा एपेक्स बॉडी है, तो ऑटोमेटिकली वो सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। तो ये जीत किसकी है? देखिए अभिषेक जी, इसमें जीत किसी की आप नहीं कह सकते, बहुत ऑनेस्टली फिर से मैं कह रहा हूं। देखिए जो हमारा संविधान, उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि 3 जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है, उसका रोल कितना है और वो दूसरे के रोल में हस्तक्षेप ना करिए, बड़ा जरूरी होता है वो बाउंड्रीज डिफाइन करना। मैं फिर से वही कह रहा हूं, कई बार हमें भले ही लगेगा कि ये जो नियम है संविधान में, यह बड़ा इनएफिशिएंट है, ये बहुत गैर जरूरी है, लेकिन जब तक वो नियम है, जब तक वो बदला नहीं जाता है, आपको संविधान का सम्मान करते हैं उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये उस प्रकार से जैसे कई बार हमें रोड पर कुछ होता हुआ दिखता है तो हमें लगता है पुलिस कुछ नहीं कर रही तो हम ही कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। वो जिसका जो रोल है उसको ही निभाने देना चाहिए। और मुझे लगता है यहां भी भले ही सुप्रीम कोर्ट को हो सकता सलाह देना चाहिए था इनफैक्ट संसद को, सरकार को, कि आप एक प्रकार से इसको रीवैल्युएट कीजिए और कोई टाइमलाइन लाने की कोशिश कीजिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन उस पर जजमेंट पास करना या टाइमलाइन पास करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत संविधान सम्मत है। बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि संविधान सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, संविधान में कुछ जोड़ना या संविधान से कुछ हटाने का अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है। तमिलनाडु का मामला था, उसे लेकर लगभग 8 महीने सुनवाई चली और फाइनल जो डिसीजन अब आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया और कहा है कि राय जरूर दी जा सकती है, आदेशित राष्ट्रपति को नहीं किया जा सकता। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।